कल मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में बताया था। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि हम क्रम से चल रहे हैं, सबसे पहले मैं वीडियो बनाया था प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का, उसके बाद से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आज हम वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वॉइस का जो नियम लिखाया गया था स्टार्टिंग में, उस नियम को तो आपको रट के याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी नियम पर सारा टेंस का वॉइस बनता है। जो भी टेंस है, सभी टेंस का वॉइस उसी नियम पर बनता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगता था इज आर एम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कल पढ़े, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाए इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग। और आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। आई, यू और वी रहेगा और दे रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। ये दिमाग में होना चाहिए। अब हम ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे होता है, उसका बनावट क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आप सभी टेंस पढ़े हो, भली भांति परिचित हो टेंस से। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, और मेन वर्ब तीसरे रूप में होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर एक्स्ट्रा शब्द होता है। ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ऐसे होता है। जैसे किसी वाक्य को हम लेते हैं, वाक्य हो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये वाक्य है, सेंटेंस है। देखिए स्ट्रक्चर सेम ऐसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब है हैव। आई के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं ना, तो हैव है। और वर्ब तीसरे रूप में है, कंप्लीट का तीसरा रूप होता है कंप्लीटेड, और फिर ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क। इस वाक्य में एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, तो ये क्लियर है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो जो मैं नियम पहले बताया था, उसको मैं कहा था कि आप लोग रट के याद कर लीजिएगा। हर टेंस में उसका यूज किया जाता है, तो आप लोगों को वो नियम, सारा नियम याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये बताया था कि अगर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। तो बनावट के हिसाब से स्पष्ट हो गया है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सेम ऐसे ही ये वाक्य है। इसको हम पैसिव में जब बदलेंगे तो पैसिव के सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे। सब्जेक्ट है आई, वर्ब है कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, माई होमवर्क हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माई होमवर्क। माई होमवर्क सिंगुलर है, इसलिए सहायक क्रिया हम लिखेंगे हैज बीन, हैज बीन। अब क्या करेंगे, पैसिव में वर्ब लिखेंगे, इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के बाद से, और उसके तीसरे रूप को लिखेंगे। एक्टिव ही देखो, एक्टिव में भी तीसरा ही रूप है, मतलब इसी रूप को यहां लिख लेंगे कंप्लीटेड बाई, आई है तो मी हो जाए। क्या हुआ,
एक्टिव है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, और पैसिव हो गया माई होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी, ये पैसिव हो गया। और सेंटेंस देखते हैं। They have eaten some fruits। वाक्य है they have eaten some fruits। क्लियर है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको पैसे में बदलेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांटेंगे। सब्जेक्ट है they, वर्ब है eaten, ऑब्जेक्ट है सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स ये बहुवचन में है। क्यों बहुवचन में है? क्योंकि फ्रूट से लिख दिया गया है। सम फ्रूट्स, इससे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। क्रिया तीसरे रूप में ईटन। बाई दे है तो किस में बदल जाएगा? देम में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस है दे हैव ईटन सम फ्रूट्स, और इसका पैसिव हो गया सम फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाय देम। और देखते हैं सेंटेंस को। She has bought a new book from the shop। वाक्य है she has bought a new book from the shop। उसने दुकान से एक नए किताब को खरीदी है या खरीदी है। लड़की है सी लिखा गया है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है सी, वर्ब है बॉट, ऑब्जेक्ट है और न्यू बुक, और इसमें एक्स्ट्रा शब्द है फ्रॉम द शॉप। वाक्य में एक्स्ट्रा शब्द अगर जो आता है तो उसको कहाँ लिखते हैं बेटा? वर्ब के बाद, वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। ठीक है। चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे अ न्यू बुक। अ न्यू बुक सिंगुलर नंबर में है। अ न्यू बुक एक नया किताब सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सहायक क्रिया लिखेंगे हैज और फिर बीन। क्रिया का तीसरा रूप बॉट। अब एक्स्ट्रा शब्द को यहीं पे लिख लेंगे फ्रॉम द शॉप। फ्रॉम द शॉप बाई सी है तो हर में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस है सी हैज बॉट अ न्यू बुक फ्रॉम द शॉप, और इसका पैसिव बन गया अ न्यू बुक हैज बीन बॉट फ्रॉम द शॉप बाई हर। ठीक है। कोई दिक्कत? नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर जो नेगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट आ जाता है। जैसे the farmer has not done his work। The farmer has not done his work। किसान अपना काम नहीं किया है। किसान अपना काम नहीं किया है। इसमें सब्जेक्ट है द फार्मर,
और वर्ब है डन, ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। हिज वर्क को पहले लिखेंगे हिज वर्क। हिज वर्क सिंगुलर नंबर में है, लिखेंगे हैज नॉट, फिर बीन। क्रिया का तीसरा रूप डन बाई द फार्मर। ठीक, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग अलग तरीके का होता है। एक तो वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया आता है, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, वाई, वेयर, हुज, होम, इससे शुरू होता है। तो अलग अलग नियम है, उसके लिए देखते हैं एक एक करके। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव, सहायक क्रिया हैज हैव से शुरू होगा, तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, देखिए। हैव यू टेकन योर लंच। वाक्य है हैव यू टेकन योर लंच, क्या आप अपने लंच को खा लिए हैं, अपने लंच को ले लिए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव से शुरू हुआ है, तो पैसिव भी हैज हैव से ही शुरू होगा। हैज हैव से शुरू करेंगे, फिर पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर बीन को। तो पैसिव का इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, योर लंच, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें यू है, वर्ब टेकन है और ऑब्जेक्ट योर लंच है। तो योर लंच है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू करेंगे हैज। हैज लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर लिखेंगे योर लंच और फिर लिखेंगे बीन। क्रिया का तीसरा रूप टेकन बाई यू है, यू ऑब्जेक्टिव केस में जब जाता है तो यू ही रहता है। एक्टिव वॉइस है हैव यू टेकन योर लंच और इसका पैसिव बन गया हैज योर लंच बीन टेकन बाय यू। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चाक यहाँ रखा करो, दिक्कत हो रहा है, उधर जाना पड़ रहा है। वाक्य हो हैज सी संग अ सॉन्ग। हैज सी संग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा चुकी है, क्या वह एक गीत गाई है। इसमें सब्जेक्ट है सी, वर्ब है संग और ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम लिखेंगे हैज और फिर उसको लिखेंगे अ सॉन्ग और फिर बीन। क्रिया का तीसरा रूप संग बाई सी है तो हर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस है हैज सी संग अ सॉन्ग, इसका पैसिव हो गया हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय हर। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. स्पीक लाउडली। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल जो मैं वीडियो बनाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसमें मैं इसको इन्वॉल्व नहीं किया था। इसका कैसे पैसिव बनता है ये नहीं बताया था, भूल गया था, दिमाग से उतर गया था। आज यहाँ देखते हैं इस टेंस में।
वाई हैज ही बॉट दिस पेन। वाक्य है वाई हैज ही बॉट दिस पेन, उसने इस कलम को क्यों खरीदा है। वाई से शुरू हुआ है वाक्य, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो पैसे भी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। पहले वाई को लिखेंगे वाई। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है बॉट, ऑब्जेक्ट है दिस पेन। अब क्या लिखेंगे, वाई के बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। दिस पेन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सहायक क्रिया लिखेंगे हैज, वाई हैज। अब लिखेंगे सब्जेक्ट को दिस पेन, दिस पेन, और फिर बीन, क्रिया का तीसरा रूप बॉट, वाई ही है तो हिम में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस है वाई हैज ही बॉट दिस पेन, और इसका पैसिव हो गया वाई हैज दिस पेन बीन बॉट बाय हिम। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। When has he written? When has he written this poem? वाक्य है when has he written this poem, उसने इस कविता को कब लिखा है। पैसे जब इसका बनाएंगे तो when से ही शुरू करेंगे, when। सहायक क्रिया लिखेंगे this poem, the poem, this poem नहीं the poem है, तो सिंगुलर नंबर में है, लिखेंगे when has the poem, और फिर been, क्रिया का तीसरा रूप written by, ही है तो him में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस है when has he written the poem, और इसका पैसिव हो गया when has the poem been written by him। गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा आशा है, क्योंकि बहुत शांत होकर मेरी बात को सुन रहे हैं। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको देखते हैं, जो हु से शुरू होता है। जो हु से शुरू होता है ऐसे सेंटेंस को देखते हैं। वाक्य है हु हैज stolen her book। वाक्य है हु हैज स्टोलन हर बुक, उसके किताब को किसने चुराया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्या करेंगे, हु से अगर जो वाक्य की शुरुआत हुई है तो हु को बाई होम में बदल देते हैं। पहले लिख लेंगे बाई होम, बाई होम, और फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है हर बुक, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। बाई होम हैज, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे हर बुक। अब लिखेंगे बीन, क्रिया का तीसरा रूप स्टोलन। बस हो गया। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है हु हैज स्टोलन हर बुक, उसके किताब को किसने चुराया है। पैसिव हो गया कि बाय होम हैज हर बुक बीन स्टोलन।
इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा ये दूसरा वाला तरीका है, लेकिन इसको लोग कम बनाते हैं। आप समझिए, देखिए कैसे बनता है। हु को हु ही रहने देंगे, बाई हुम में नहीं बदलेंगे। ऐसे लिखेंगे हु, हु को हु रहने देंगे, ठीक, बाई हुम में नहीं बदलेंगे। और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, हु हैज, और फिर लिखेंगे हर बुक, और फिर लिखेंगे बीन। क्रिया का तीसरा रूप स्टोलन, STOLEN, और अंत में लिखेंगे बाई। ऐसे बनता है। ऐसे सेंटेंस को कम ही लोग बताते हैं, लेकिन ये उससे बेटर है। देखिए क्या हुआ, एक्टिव वॉइस है हु हैज स्टोलन हर बुक, पैसिव हो गया हु हैज हर बुक बीन स्टोलन बाई। तो ऐसे भी एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे वाक्य हो Has she not cooked the food? वाक्य है हैज शी नॉट कुक्ड द फूड, क्या वह खाना को नहीं पकाई है, क्या वह खाना नहीं पकाई है। तो ये वाक्य हुआ तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि सहायक क्रिया हैज आया है और मुख्य क्रिया तीसरे रूप में आया है, नॉट भी आया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट कहाँ आया है, सब्जेक्ट के बाद में, तो पैसिव में भी नॉट सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ये इसमें सब्जेक्ट है सी, वर्ब है कुक्ड, ऑब्जेक्ट है द फूड। तो लिखेंगे द फूड सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हैज से ही शुरू करेंगे, हैज द फूड। और फिर नॉट, द फूड पैसिव का सब्जेक्ट है ना, तो नॉट लगेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट सी है तो नॉट लगा है, और पैसिव का सब्जेक्ट द फूड है, इसलिए नॉट लगा है। अब इसके बाद से बीन लिखेंगे। क्रिया का तीसरा रूप कुक्ड, बाई सी है तो हर हो रहा है। एक्टिव वॉइस है हैज शी नॉट कुक्ड द फूड, और इसका पैसिव हो गया हैज द फूड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। आशा है कि आप इस टेंस को ठीक से समझे होंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।